नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। जेठ जी, आज के बाद मेरे पति की कमाई से आपके घर का खर्च नहीं चलेगा। पूजा की ये बात सुनते ही पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा गया कि घड़ी की टिक टिक तक सुनाई देने लगी। बड़े जेठ सुरेश के हाथ में रखा चाय का कप हवा में ही रुक गया। जेठानी सीमा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सास लाजवंती देवी ने ऊंची आवाज में कहा, बहू, ये क्या बोल रही हो? बड़े भाई के सामने ऐसे बात करते हैं? लेकिन पूजा आज डरने वाली नहीं थी। उसने शांत स्वर में कहा, माँ जी, मैं रिश्ते तोड़ने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मदद और जिम्मेदारी में फ़र्क होता है। पिछले 6 साल से मेरे पति रोहित की कमाई पूरे परिवार का सहारा बनी हुई है, लेकिन अब हमारे अपने बच्चों का भविष्य भी दांव पर लगने लगा है। अगर आज मैं चुप रही तो कल मेरे बच्चों को भी वही समझौते करने पड़ेंगे जो मेरे पति ने किए हैं। रोहित घर का सबसे छोटा बेटा था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। दूसरी तरफ बड़े भाई सुरेश का छोटा सा कारोबार था जो कई सालों से ठीक से नहीं चल रहा था। शुरुआत में रोहित ने बड़े भाई की मदद के लिए हर महीने कुछ पैसे देने शुरू किए। उसने कभी हिसाब नहीं पूछा। उसे लगता था कि बड़ा भाई मुश्किल में है तो मदद करना उसका फ़र्ज़ है। लेकिन धीरे धीरे ये मदद आदत बन गई। हर महीने की तनख्वाह आते ही आधे से ज़्यादा बड़े भाई के घर चले जाते। कभी बच्चों की फ़ीस के नाम पर, कभी दुकान के किराए के नाम पर, कभी किसी नए खर्च के नाम पर। रोहित ने कभी मना नहीं किया, लेकिन पूजा शादी के बाद ये सब देखकर हैरान थी। उसने महसूस किया कि उनके अपने घर में बचत के नाम पर कुछ नहीं था। कई बार महीने के आखिरी दिनों में उन्हें खर्च चलाने के लिए उधार तक लेना पड़ता था। फिर भी जब भी वह इस बारे में बात करती, रोहित सिर्फ इतना कहता, भैया ने बचपन में मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं उनका एहसान कभी नहीं चुका सकता। समय बीतता गया। पूजा और रोहित के 2 बच्चे हो गए। बड़े बेटे का स्कूल में दाखिला होना था। स्कूल की फीस सुनकर रोहित का माथा झुक गया। बैंक खाते में पैसे नहीं थे। पूजा ने कहा, जो पैसे हर महीने जाते हैं, अगर उनमें से थोड़ा भी बचाया होता तो आज हमें चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन रोहित फिर भी बड़े भाई के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता था। उसी दौरान पूजा ने देखा कि सुरेश के बेटे के पास नया महंगा मोबाइल आ गया है। जेठानी ने सोने का नया हार बनवा लिया है और घर में नया फर्नीचर भी आ गया है। उसे समझ नहीं आया कि अगर इतनी हालत खराब है तो ये सब कैसे हो रहा है। एक दिन उसने अनजाने में जेठानी और उनकी सहेली की बात सुन ली। सीमा हंसते हुए कह रही थी, जब तक रोहित कमाता रहेगा हमें क्या चिंता, छोटा भाई है, आखिर काम किस दिन आएगा। ये सुनकर पूजा का दिल टूट गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये मदद नहीं, आदत बन चुकी है। उस रात पूजा ने रोहित से लंबी बात की। उसने कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन कोई तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है। मदद हमेशा समय के लिए होती है, पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं। रोहित चुप रहा। वो जानता था कि पूजा गलत नहीं कह रही, लेकिन बड़े भाई ने मना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। अगले ही दिन फिर सुरेश ने फ़ोन करके कहा, इस महीने 50,000 और भेज देना, दुकान में थोड़ा काम है। जबकि उसी दिन रोहित के बेटे के स्कूल की फ़ीस जमा करनी थी। बैंक खाते में दोनों कामों के लिए पैसे नहीं थे। रोहित फिर भी पैसे भेजने की तैयारी करने लगा। तभी पूजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आज फैसला करना होगा, पहले अपने बच्चे का भविष्य या फिर हमेशा की तरह दूसरों की आदत। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठा था। सुरेश ने पैसे की बात छेड़ी तो पूजा ने पहली बार सबके सामने कहा, जेठ जी, आज के बाद मेरे पति की कमाई से आपके घर का खर्च नहीं चलेगा। ये सुनते ही सीमा भड़क उठी। देखा माँ जी, मैंने पहले ही कहा था कि नौकरी वाले बहुएं घर तोड़ देती है। पूजा ने तुरंत जवाब दिया, अगर जोड़ने का मतलब एक बेटे की पूरी कमाई दूसरे घर में भेजना है तो ये घर पहले ही टूट चुका है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हर परिवार अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए। सुरेश गुस्से में बोला, तुम हमें भीख लेने वाला समझ रही हो? पूजा ने बहुत सम्मान से कहा, नहीं जेठ जी, मैं आपको इतना सक्षम मानती हूँ कि आप अपने परिवार की जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। सास लाजवंती देवी ने भी पूजा को डांटना चाहा, लेकिन पूजा ने पहली बार पूरे सम्मान के साथ अपनी बात रखी। माँ जी, आपने दोनों बेटों को बराबर प्यार दिया है,
लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि छोटा बेटा अपनी बेटी की फीस भरने के पहले बड़े भाई के घर का खर्च क्यों सोचता है? क्या ये न्याय है? घर में पहली बार कोई इतना खुलकर बोल रहा था। रोहित की आंखें झुकी हुई थी। उसे अपनी पत्नी की हर बात सच लग रही थी। इसी बीच एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। रोहित के पुराने दोस्त ने सुरेश के बारे में बताया कि उनका कारोबार घाटे में नहीं बल्कि ठीक चल रहा है। उन्होंने कई निवेश भी किए हैं। वे सिर्फ इसलिए छोटे भाई से पैसे लेते रहे क्योंकि उन्हें आसानी से पैसा मिल जाता है। जब ये बात सामने आई तो रोहित के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस भाई के लिए वह अपनी हर खुशी कुर्बान कर रहा था, वही उसकी भावनाओं का फ़ायदा उठा रहा है। अगले दिन सुरेश खुद छोटे भाई के कमरे में आए। उनके हाथ में एक फाइल थी। उसमें पिछले कई वर्षों का हिसाब था। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, रोहित, मुझसे गलती हो गई। शुरुआत मजबूरी थी, लेकिन बाद में मैं तुम्हारी मदद का आदी हो गया। मुझे लगा तुम कभी मना नहीं करोगे। ये कहते कहते उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा कि अब से वे खुद अपने परिवार का खर्च उठाएंगे और धीरे धीरे रोहित के पैसे भी लौटाएंगे। रोहित ने उन्हें गले लगा लिया। उसने कहा, भैया, मुझे पैसे नहीं चाहिए। बस इतना चाहिए कि अब मेरे बच्चों का भविष्य भी उतना ही ज़रूरी समझा जाए जितना आपके बच्चों का। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। सुरेश ने अपने कारोबार पर पूरा ध्यान देना शुरू किया। सीमा ने भी अनावश्यक खर्च कम कर दिए। रोहित ने पहली बार अपने बच्चों के नाम बचत शुरू की। पूजा ने कभी किसी का रिश्ता नहीं तोड़ा। उसने सिर्फ रिश्तों में संतुलन ला दिया। कुछ महीनों बाद जब रोहित का बेटा अच्छे स्कूल में दाखिला हुआ तो सबसे ज़्यादा खुशी सुरेश को हुई। उन्होंने खुद अपने भतीजे का हाथ पकड़कर स्कूल के अंदर छोड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, आज अगर तुम्हारी माँ उस दिन सच न बोलती तो शायद हम अपनी गलती कभी नहीं समझ ही नहीं पाते। उस शाम सास लाजवंती देवी ने पूरे परिवार के सामने पूजा का हाथ पकड़कर कहा, बहू, उस दिन मुझे लगा था कि तुम घर तोड़ रही हो, लेकिन आज समझ आया कि तुमने तो इस घर को बिखेरने से बचा लिया। रिश्ते तब तक ही सुंदर लगते हैं जब तक उसमें न्याय और सम्मान दोनों बने रहे। पूजा मुस्कुरा दी। उसे किसी से जीतना नहीं था। उसे सिर्फ इतना चाहिए था कि उसके पति की मेहनत की कीमत समझी जाए और उसके बच्चों का भविष्य किसी मजबूरी की भेंट न चढ़े। उस दिन पूरे परिवार ने एक बात सीख ली, त्याग हमेशा सम्मान के साथ होना चाहिए, मजबूरी बनकर नहीं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।